3-4 दिन से वहीं से जाना और वहीं से आना हुआ, और एक गाय किसी निमित्त से वहां पर लेटी रही। कई लोगों ने देखा होगा, बैठी है, फिर बैठ करके वह धीरे धीरे लेटी, तब लगा इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मुख्य उपचार जिसको बोलते हैं, कुछ किया यहाँ लोगों ने। कल देखा, वैसे प्रतिदिन देखता था भाव से, तो कल उसकी भ्रुकुटियों में स्पंदन देखा, जिसको बोलना चाहिए थोड़े से खोल करके वह देख रही हूँ। बस इतना ही पर्याप्त था। ठीक मनुष्य की दशा इससे विपरीत है। मनुष्य जो कोई भी कार्य होता है उसमें कमजोरी ना आ जाए। खाओ पियो उठो सब कुछ करते रहो, एकदम उसके लिए नियंत्रण न करो। अच्छा, यदि भोजन उसके लिए प्रतिकूल हो रहा हो तो वह गाय आदि जीव समझते हैं और उसको लेना ही बंद कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। हिंस्र पशुओं में भी यही चाल देखने को उपलब्ध होती है। इसी को बोलते हैं आयुर्वेद। आयु का ज्ञान भान होना तूफान आ जाए तो जापान में सुनामी रूप तूफान ही आया था। 5-6 दिन पूर्व में ही हाथी आदि उस द्वीप के तट से वह दूर पहुंच गए। पक्षियां भी वहां से रवाना हो गए और भी जलीय प्राणी इससे बचने के लिए काफी पुरुषार्थ किए। मनुष्यों के लिए भी संकेत दिए गए कि आप इस प्रकार बचो। तो वह सोचता है जो बचा करके रखा उसका क्या होगा। क्या बचा करके रखा? प्राण नहीं। 12वां या 13वां प्राण है। दस प्राण तो होते ही हैं। फिर भोजन ये भी एक प्राण है। फिर जिससे भोजन मिलता है, धन, वह भी प्राण। अब तो संख्या बढ़ती जाएगी जैसे बीपी की दर बढ़ता जा रहा है। तो इससे ज्ञात होता है मनुष्य जिसकी अनिवार्यता है उसकी वो दृष्टि कम और निरुपयोगिता है, उसका कोई उपयोग ठीक नहीं है, फिर भी उसके बारे में रात दिन। आज चिकित्सा भी इस प्रकार की हो रही है।
हम इस स्थिति में क्या खाएं? आयुर्वेद क्या कहता है? क्या नहीं खाएं, ये पूछो। क्या खाएं? मेरा माथा न खाए, बाकी सब खाए। ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, सब खा सकते, लेकिन मेरे माथा मत खाओ। चिकित्सा तो आज ये हो रही है। आयुर्वेद का आयु का अंत होता है जब हम छोटे थे, शाही डाल करके दमात में से अथवा पेन में भर करके लिखते। अब आयुर्वेद का सिद्धांत कैसा चलता है इससे देख लो। लिखते गए, लगातार लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। उसको ध्यान नहीं रहा कि अब पुनः उसमें भरना है, तो वो समय पर कहता है, धब्बा छोड़ने लगा। जैसे खून इकट्ठा होता है ना आप लोगों के मस्तिष्क में, हाँ, उस प्रकार उस पेन में वह शाही लिखने के स्थान पर धब्बा देने लगा। अब इसमें डालने की आवश्यकता है। प्रायः आयु का संबंध प्राणों से रहता है, और प्राणों का संबंध आहार पानी इत्यादि के साथ रहता है। पर्याप्तियां कारण होती है और प्राण उन पर्याप्तियों के कार्य होते हैं। यह है गोमूत्र आदि ग्रंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जाते समय प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य प्राण आयु प्राण माना जाता है। तो उस गाय ने हमारे विचार से ये भान कर लिया उसने कि अब मुझे कुछ खाना ही नहीं। और वह 3 दिन में शांति के साथ चंद्रगिरी की छाव में प्राणों को विसर्जित कर दिया। खाने के लिए तो सब डालने के लिए तैयार है, उसने उसको स्वीकारा नहीं। इसी प्रकार हिंस्र पशु होकर के भी वो भी त्याग करते हैं। यह आयु का ज्ञान उन्हें सहज रूप से होता है, और उसमें बाधक होता है आहार। भक्त प्रत्याख्यान नाम का मुनियों के लिए हो अथवा श्रावकों के लिए हो, एक रास्ता दिया है जीवन पर्यंत। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई कक्षा में पढ़ना प्रारंभ कर दिया, एक करके, अथवा एक ही कक्षा का अंतिम जब अवधि आ जाती है तो उस समय बदलने का स्थान आ जाता है। लेकिन जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक इस कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते नहीं। हाँ,
एक और कार्य सुलभ है। यदि ऊपर की कक्षा में नहीं जा सकते हैं तो उसी कक्षा में रह सकते हैं। वो किसी को भी पसंद नहीं है ना। हाँ, पक्का। इसीलिए अच्छे सावधानी के साथ अपने जीवन में जो किया है, वृद्धि जीवन जिया है, तो अंत में संलेखना की ओर हमेशा ध्यान दे देना चाहिए। परीक्षा के बाद मन हल्का इसलिए हो जाता है अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी थोड़े बहुत हरारत आ ही जाती है। आती नहीं? जब सबको आती है तो हाउ कहे तो, लेकिन सभी की आए ऐसे कोई नियम नहीं। थोड़ा सा अंतर आता है, किंतु वह अपने ध्यान केवल क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सब अपने दिमाग में लाता है, लिखता चला जाता है। तो हर एक प्राणी अपनी पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है। उस समय आयु कर्म बंध यदि पहले नहीं हुआ, वो अवश्य ही बंद होता है। इसलिए आप उन्नति चाहते हो और अनुकूलताएं जीवन जीने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए चाहते हो, तो अवश्य ही इस बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ से चारों गतियों की ओर ये जंक्शन है, चौपाठ जिसको बोलते हैं। यहाँ से मनुष्य है तो देव हो सकता है। नरकायु का यदि बंद हो गया तो नरक जा सकता है, और तिरंच आयु का यदि बंद हो गया तो तिरंच गति में जा सकेगा। और मान लीजिए मनुष्य आयु का पुनः बंद हो गया, जिसको बद्धमान आयु बोलते हैं, तो उसी जीवन में रहेगा। लेकिन आयु जो बंधी है पहले गति का, उसको पूर्ण जब तक आप अपने मुख में एक ग्रास चरवण के लिए लिया है, तो उसका चरवण जब तक पूर्ण नहीं हो और उसका भीतर प्रवेश ना हो, तब तक दूसरे ग्रास की ओर आप जाएंगे नहीं। यह एक अनिवार्य तत्व है। कितना भी अनुकूल भोजन क्यों ना हो, उसको अपच नहीं छोड़ देना चाहिए, चरवण पूर्ण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार हमें अगले जीवन में विशेष अंक, विशेष नंबर, विशेष गुण प्राप्त करना है, तो हम इस भाव में अंत मता सो गता, अंत में जो मति होती है वही लगभग गति निश्चित है। भक्त प्रत्याख्यान यह अपने आप में मौलिक, उनको कह देते हैं कि भक्त ने भोजन का त्याग करते जाओ। गैया जैसे अपने आप त्याग कर दी, ऐसा मत त्याग करो, तुम्हारे लिए अच्छे मुनि महाराज वगैरह की व्यवस्था कर दी जाएगी और उसी के अनुसार क्रमशः करते जाओ। केवल पानी पर जब रह जाते हैं, परिवर्तन बहुत कुछ हो जाता है। जैसे हमारे कहने के अनुसार ही अब शरीर चलने को तैयार है। नियमावली में
कुछ क्षुल्लक हैं, इसी साधना के लिए बने। ब्रह्मचारी है, 8वीं 9वीं 10वीं आदि प्रतिमाओं का पालन करते हैं। उससे भी और नीचे है 7वीं कक्षा तक यानी प्रतिमा तक वो साधना करते हैं। और पाक्षिकादिक भी है जो उनके लिए विशेष रूप से दान इत्यादि का, दान तो मुख्य रूप से वैयावृत्ति के पीछा से जो लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे यह अन्न भोजन लेता हूँ किंतु वह पुनः वापस आ रहा है। अब ये महीनों होता गया और काम चलता रहा। जब हमें कहता बताया देखो इसको रोकने का एक ही उपाय है, अन्न आता है पानी नहीं आएगा, बस अब विधिवत इस प्रकार का जल जो संस्कारित है स्वर्ण के संस्कार से उसी का सेवन करो। एक आधा ग्लास ही पानी या बहुत हो गया तो 1 गिलास पानी लेते थे वो। इस प्रकार जब नियम माना तो लेना प्रारंभ कर दिया। वह 1 गिलास चला गया, 2 गिलास चले गए, 3 गिलास चले गए, अब तो सुनते हैं 4 गिलास भी चले गए। अब आता क्यों नहीं बाहर? कोई साधन हो उसके साथ सहयोग हो तो अब आए, कुछ है ही नहीं तो न कफ निकला न ही अन्न निकला, न ही कोई भी वेदना हुई और इस प्रकार आंसू निकला। तो मैं गलती पर था, गुरु जी कहते थे लेकिन नहीं माना, इसलिए आंसू निकला। आंसू जो बहुत शाने हैं, दुख के हो तो अलग होते हैं, सुख के हो अलग होते हैं और दिखावट के भी अलग होते हैं। कहाँ पर किसका उपयोग करना, ये सब जो अवस्था अपनी यहाँ तो हमने कहा कैसा लग रहा? महाराज बहुत अच्छा लग रहा। अब बनती कोशिश उसको और सतत करते रहो, यह आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो कम से कम भी उनकी उम्र 80 के ऊपर 85 तक है, हाँ 85 ऊपर है। और वहीं पर वो रह करके साधना करते रहे और अंत में क्षुल्लक व्रत लेकर के उन्होंने ये क्या किया है। और इसको बोलते हैं केवल पानी लेना नियम संलेखना। इसके बाद सांस हो जाएगा तो यम संलेखना भी हो जाएगी। यम का अर्थ काल होता है, काल हाथ जोड़ करके खड़ा रह जाएगा, मैं आपके यहाँ पास नहीं आ सकूंगा, आजा आजा देखना है? हमने आपके लिए जवाब देने वालों को बुला लिया है और यह अवश्य जीत हमारी होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर भगवान के द्वारा लिखित बताया हुआ मार्ग और उसका अनुकरण कर रहे हो। इसलिए बंधुओं, भोजन को मात्र पेट्रोल तेल मान करके उपयोग करो, ऐसा नहीं। नहीं, उसके माध्यम से मस्तिष्क के लिए भी, और मस्तिष्क में प्राण जो है, आयु प्राण सर्वत्र है, वायु वगैरह रहते हैं, उनके लिए भी वो उत्तेजित नहीं करते किंतु शांति रख लेते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं प्रतिदिन भोजन तो करते हैं लेकिन भोजन त्याग करने का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है।
वो आप लोग सुन तो लिया है, इसको याद भी रखें और अभ्यास करते रहें। निश्चित रूप से शरीर आपके अधीन होकर के चलेगा, यह पक्का है। इस पक्के के ऊपर विश्वास जो रखता है उसका तो निश्चित है। और ये ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा ज्यादा 3 भाव और ज्यादा ज्यादा 7-8 भाव, बस इसके भीतर ही हमारी यात्रा पूर्ण होगी। और श्रद्धालय तक अहिंसा परमो धर्म की।